हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो कि रिलेटेड है आपके करंट अफेयर 2021-22 से रिलेटेड। तो आप सबको पता ही है, अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 की हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका 14 पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज के पुराने पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें जाके पुराने पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। ये जो सीरीज रहेगी इसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है और ये जो सीरीज रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन कोच इन मेंस प्रोफेशनल फ्रेंचाइज क्रिकेट। तो मेंस प्रोफेशनल क्रिकेट में पहली महिला कोच कौन बनी है जिनको अपॉइंट किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सारा टेलर। सारा टेलर जो है ये पहली महिला कोच हैं किसी मेंस फ्रेंचाइज क्रिकेट में, मेंस प्रोफेशनल फ्रेंचाइज क्रिकेट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारती एयरटेल सक्सेसफुली कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट 5G ट्रायल in the 700 MHz band in partnership with which of the following in November 2021। तो अगर आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5G ट्रायल जो है वो कौन सी कंपनी ने इंडिया में सबसे पहले ऑर्गेनाइज किए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल ने ये जो कंडक्ट किया था 5G ट्रायल, ये किस कंपनी के साथ मिलकर किया था? इसका बैंड अगर आपसे पूछा जाए तो 700 MHz का इसका बैंड था, किस कंपनी के साथ मिलकर किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नोकिया। तो नोकिया जो कंपनी है उनके साथ मिलके भारती एयरटेल ने एक सक्सेसफुली कंडक्ट किया है इंडियाज का पहला 5G ट्रायल को। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड श्रमिक मित्र स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उनको 5,000 रुपए हर महीने देने का ये एक स्कीम उसके लिए लाई गई है। हर महीने जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको 5,000 रुपए जमा किए जाएंगे उनके अकाउंट्स में। तो श्रमिक मित्र स्कीम में ये रिलेटेड रहेगा। तो ये कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां पे श्रमिक मित्र स्कीम को लॉन्च किया गया है और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको हर एक व्यक्ति के अकाउंट में 5,000 रुपए डाले जा रहे हैं और ये रियल स्कीम रहेगी जिसमें काफी सारी रजिस्ट्रेशन की गई हैं और पैसे जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which Indian institute has topped the QS World University Ranking 2022? तो QS World University Ranking 2022 में इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के द्वारा टॉप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट्स में QS World University Ranking 2022 में। Which has become the first state in the country to operate metro in 5 cities? तो 5 सिटी में चलने वाली मेट्रो, 5 सिटी हैं कौन सी स्टेट की जहां पे मेट्रो चल रही है और इंडिया की सबसे ज्यादा जो मेट्रो चल रही है वो इसी स्टेट में चल रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पहली स्टेट बनी है इंडिया की जहां पे 5 मेट्रो चल रही है, 5 सिटीज में मेट्रो चल रही हैं। Who has authored the book Sunrise over Ayodhya Nationhood in Our Times? तो सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है, काफी बार हम अपने चैनल पे इसको कवर कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद के द्वारा इस बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल है सनराइज ओवर अयोध्या। Which country has launched a initiative named One Sun, One World, One Grid? तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये एक इनिशिएटिव है, किस कंट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। तो हमारा ही देश भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है एक इनिशिएटिव को जिसका टाइटल रहेगा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट, एक गेम चेंजर साबित होंगे। तो आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं।
हु बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा इन नवंबर 2021। तो सेक्रेटरी जनरल किसको चुना गया है राज्यसभा का नवंबर 2021 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा पीसी मोदी। पीसी मोदी का पूरा नाम हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी को सेक्रेटरी जनरल चुना गया है आपका राज्यसभा का। Who was appointed the Director General of Central Industrial Security Force CISF in November 2021। तो नवंबर 2021 में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के डायरेक्टर जनरल किसको चुना गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा शील वर्धन सिंह। शील वर्धन सिंह को CISF का डायरेक्टर जनरल चुना गया था नवंबर 2021 में। पलक दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो पलक दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रहेगा ये कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में आपका लोकेटेड है? तो चंबल रिवर आपको पता होगा, उसकी एक ट्रिब्यूटरी रिवर रहेगी जिसपे ये बना हुआ है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, आपका इनॉग्रेट किया गया है पलक दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। व्हेन इज द वर्ल्ड काइंडनेस डे 2021 ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड काइंडनेस डे 2021 को कब ऑब्जर्व किया गया, कौन से दिन ऑब्जर्व किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 नवंबर। 13 नवंबर को आपका ऑब्जर्व किया गया है वर्ल्ड काइंडनेस डे 2021 को। दी ई अमृत पोर्टल डेवलप्ड बाय नीति आयोग इज रिलेटेड टू। तो नीति आयोग के द्वारा एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है, जिसका नाम रहेगा, टाइटल रहेगा ई अमृत पोर्टल। तो ई अमृत पोर्टल को जो ये लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है इंडिया में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ही नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया है ई अमृत पोर्टल को। Which country has announced the creation of the world's first Bitcoin city? इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी को पता होगा। बिटकॉइन सिटी काफी ज्यादा फेमस रही थी। अक्टूबर नवंबर के अराउंड का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है। तो किसके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर जो कंट्री है, इनके द्वारा बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा करी गई थी, अनाउंसमेंट करी गई थी। Who was appointed Director General of Narcotics Control Bureau (NCB) in November 2021? तो NCB नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए थे नवंबर 2021 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान को NCB जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसका डायरेक्टर जनरल चुना गया था। Between which of the following countries the trilateral exercise दोस्ती was held in Maldives? तो ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज रहेगी, मतलब 3 कंट्रीज की एक एक्सरसाइज रहेगी दोस्ती, जो कि हुई है मालदीव्स में। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इसमें पार्ट रही थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका। इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलके एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, जिसका नाम है दोस्ती। Who among was honored with Lifetime Achievement Award in November 2021? तो नवंबर 2021 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनीता देसाई। अनीता देसाई को सम्मानित किया गया है लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवंबर 2021 में। इन विच सिटी 32nd हुनर हाट 2021 ऑर्गेनाइज्ड? तो हुनर हट 2021 जो ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि 32nd एडिशन है, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो लखनऊ जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है आपका 32nd हुनर हाट 2021 को। Who has been conferred the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 का, उससे किसको सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो 3 व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया गया है, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बोरगोहेन। तो इन तीनों को सम्मानित किया गया है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से। Who has been awarded the 2021 Booker Prize for the book The Promise? तो दी प्रॉमिस जो बुक है, उसके लिए किसको सम्मानित किया गया है मैन बुकर प्राइज 2021 से? तो हमारा आंसर हो जाएगा डमोन गलगुट। डमोन गलगुट को सम्मानित किया गया है 2021 मैन बुकर प्राइज से दी प्रॉमिस बुक के लिए। The joint military exercise शक्ति 2021 was held between India and which country?
तो शक्ति 2021 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन कौन सी कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया और फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है शक्ति 2021, 2021 का ये एडिशन रहेगा। Which country has announced the establishment of the world's first non-profitable city? तो नॉन प्रॉफिट सिटी, दुनिया की पहली नॉन प्रॉफिट सिटी जो होगी, इसकी अनाउंसमेंट किस कंट्री के द्वारा करी गई है इस्टेब्लिश करने की? तो हमारा आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कंट्री ने एक अनाउंसमेंट करी है इस्टेब्लिश करने की दुनिया की पहली नॉन प्रॉफिट सिटी को। Who among the following has written the book टाइटल मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पूनम दलाल दहिया। पूनम दलाल दहिया ऑथर रहेंगी बुक की, जिसका टाइटल रहेगा मॉडर्न इंडिया। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप? तो आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपकी चीज रहेगी, आजादी का महोत्सव अमृत महोत्सव जो हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसकी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। विच कंट्री विल बी दी फर्स्ट टू सेटअप अ डिजिटल एम्बेसी? तो डिजिटल एम्बेसी बनाने वाली, सेटअप करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बारबाडोस। बारबाडोस पहली कंट्री बनी है जिन्होंने अपना एक डिजिटल एम्बेसी को सेटअप किया है। What is the rank of India in the Global Drug Policy Index 2021? यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड ड्रग्स होते हैं उनकी बात करी जा रही है। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 18th रैंक है भारत की, इंडिया की ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में। Which state government has launched the रक्षक initiative to help the victims of road accident? तो रोड एक्सीडेंट्स में जो विक्टिम्स होते हैं, जिनका एक्सीडेंट होता है, उनके लिए एक रक्षक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है रक्षक इनिशिएटिव को रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए। Who has been inducted into the Hall of Fame of the International Cricket Council? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का जो हॉल ऑफ फेम है उसमें किसको शामिल किया गया था? ये नवंबर और अक्टूबर के अराउंड का ही आपका करंट अफेयर रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इन तीनों को ऐड किया गया है, शामिल किया गया है, इंडक्ट किया गया है हॉल ऑफ फेम में ICC के। कौन कौन रहेंगे? तो महिला जयवर्धने, शॉन पोलक और जेनेट ब्रिटेन, इन तीनों को ऐड किया गया है हॉल ऑफ फेम में। Which city has joined the UNESCO network of creative cities in November 2021? तो यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज में इंडिया की कौन सी सिटी को शामिल किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीनगर। तो श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में रहेगी, इसको शामिल किया गया है आपके यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज में। Who has written the book titled Nehru, the debate that defined India? तो नेहरू दी डिबेट दैट डिफाइंड इंडिया, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो त्रिपुरा दमन सिंह और आदिल हुसैन, ये दो व्यक्ति रहेंगे, इन दोनों के द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा नेहरू दी डिबेट दैट डिफाइंड इंडिया। The first physical national योगासन चैंपियनशिप was held in which city of India? तो पहला फिजिकल नेशनल योगासन चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज करी गई है वो कहाँ पे करी गई, कौन सी सिटी में करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो सिटी है आपकी उड़ीसा में, वहाँ पे पहला फिजिकल नेशनल योगासन चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया है, हेल्ड किया गया है। 30 क्वेश्चंस कवर करते हैं हम। अब इसके बाद हम एक क्विज का क्वेश्चन रहेगा जो कि कवर करते हैं लास्ट में। इसका जो आंसर होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, बाय विच ईयर दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में लोकेटेड है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट कब तक बनेगा, इसका टारगेट रखा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, कब तक बनेगा? 2023 तक, 2025 तक, 2028 तक या फिर 2030 तक। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमको बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारी कल की वीडियो थी उसमें ही हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था। ये जो क्वेश्चंस होते हैं हम उनकी कल की वीडियो में ही आपको इसके आंसर मिलेंगे। अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप उसको
उसको देख लें, उससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी टाइप की ई बुक चाहिए या फिर किसी भी तरीके के टॉपिक से रिलेटेड आपको सेपरेट वीडियोस चाहिए, तो टॉपिक से रिलेटेड सेपरेट वीडियोस के लिए हमारा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और जो ई बुक्स होती हैं, 4 ई बुक्स है हमारी करंट टाइम में, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको जाके बाय कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। धन्यवाद दोस्तों।